मैं अवतार सर आज पूरे बिहार वासियों के समक्ष यह कहना चाहता हूं कि मैं पागल हूं, मैं बुद्धिहीन हूं, मुझे कुछ नहीं पता है, कुछ जानकारी नहीं है। जो सरकार कर रही है वो इसी बात को प्रूफ करने के लिए कह रही है ना कि बस नीतीश कुमार ही एक बुद्धिमान, बुद्धिजीवी, सर्वहितैषी, सारे लोगों के बारे में सोचने वाले, एक कल्याणकारी, मतलब क्या कहा जाए, सर्वहितैषी, युवाओं के हितैषी, अपने राज्य के युवाओं के सबसे बड़े शुभचिंतक, अपने राज्य के भविष्य के सबसे बड़े शुभचिंतक वही हैं। अगर हम बात करते हैं कोरोना की, तो आपके सामने हम दो डाटा रखे हैं। हम लोग पागल हैं भाई, पागल हैं, गधा है, गधा गधा है, गधा है, हम लोग यही प्रूफ कर रहे हैं ना, ठीक है, गधा ही सही। बिहार में 22 जनवरी को जहां 3003 का डाटा है, वहीं महाराष्ट्र में 46,393 का डाटा आया। 21 तारीख को 3009 बिहार में मिला, महाराष्ट्र में 42,250 मिला। 20 तारीख को 3,475 मिला, वहीं महाराष्ट्र में 48,157 मिला। ये देखिए पिछले 3 दिन का, ठीक है। अब ये देखिए आप, अब ये डाटा आप देखिए, इसको देखिए, हम लोग पागल हैं ना। ये देखिए टॉप 4 स्टेट का नाम आपको दिखा रहे हैं जहां सबसे ज्यादा भारत नहीं राज्य है शायद महाराष्ट्र। हम लोग को कुछ पता थोड़ी है, शायद पता हो, नीतीश कुमार को ज्यादा पता है। महाराष्ट्र में 46,393 कंफर्म हो गए, देख लीजिए। टॉप महाराष्ट्र है, केरला है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है ना। लेकिन महाराष्ट्र सरकार अपने राज्य के युवाओं के भविष्य के बारे में नहीं सोचता है। अगर सोचता तो फिर ये महाराष्ट्र में 24 जनवरी से खुल रहे हैं 1 से 12वीं तक के स्कूल बच्चा का पागल है। महाराष्ट्र सरकार पागल है, बिहार के लोग पागल हैं। एक ही बुद्धिजीवी है इस पूरे बिहार में, और वो है हमारे नीतीश कुमार। वही एक बुद्धिजीवी आदमी है। महाराष्ट्र सरकार ने बंबई समेत महाराष्ट्र भर में 24 जनवरी 2022 से स्कूल खुल रहे हैं। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने गुरुवार यानी 20 जनवरी को कहा, अगले सप्ताह से महाराष्ट्र में स्कूल सभी कक्षाओं के लिए फिर से खुलेंगे। महाराष्ट्र के स्कूल शिक्षा मंत्री वर्षा गायकवाड़ ने कहा कि सभी स्कूलों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोविड प्रोटोकॉल लागू हो। वर्षा गायकवाड़ ने कहा, 24 जनवरी से हम कोरोना वायरस प्रोटोकॉल के साथ कक्षा 1 से 12वीं के लिए स्कूलों को फिर से खोलेंगे, है ना। सीएम ने हमारे प्रस्ताव पर सहमति व्यक्त की। वहीं एक जिम्मेदार मुख्यमंत्री, एक पढ़ा लिखा इंजीनियर, बुद्धिजीवी, है ना, कल्याणकारी, राज्य की स्थापना करने वाला, युवाओं को तो अपना आदर्श मानते हैं, है ना। उन्होंने क्या ट्वीट किया देखिएगा। कोविड की स्थिति की समीक्षा की गई है। कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए वर्तमान में लागू सभी प्रतिबंधों को 6 फरवरी 2022 तक विस्तारित करने का निर्णय लिया गया है। आप सभी से अनुरोध है कि विशेष सावधानी बरतिए और सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश का पालन कीजिए, नहीं तो मेरा पुलिस तो है ही है कमर तोड़वाने के लिए। आप विरोध कैसे कर दीजिएगा, आप विरोध कीजिए ना, मेरे पास तो पुलिस है। मतलब बाहरे नीतीश बाबू, जिसने आपको नीतीश बनाया आप उसी को स्वीकार कर रहे हैं। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 4 बार से आपको राज्य का मुख्यमंत्री बनाया जा रहा है, और आप युवाओं के साथ ये जो खेल कर रहे हैं ना, ये आप पर बहुत भारी पड़ने वाला है, बहुत भारी पड़ने वाला है। युवा समझ गया है 1 2 नहीं, तीसरा साल है, उसके जवानी का तीसरा साल है, बुढ़ापे का तीसरा साल नहीं है, और ना ही बचपना का तीसरा साल है, उसके जवानी का तीसरा साल है। आप समझते हैं ना जवानी का तीसरा साल, 3 साल क्या होता है। कितने बच्चों का अब तक शादी हो गया रहता है, वो बाप बन गए होते, लेकिन आज इस बेरोजगारी में उनके घर अगुआ नहीं जा रहा है। इसके जिम्मेदार आप हैं, इसके जिम्मेदार आप हैं। वो इंतजार में बैठा हुआ था कि मेरा भी शादी होगा, मेरी भी नौकरी लगेगी, हम भी कमाएंगे, मेरी बहन का शादी होगा, मेरा भी घर बनेगा। क्या आप 3 साल उसका लौटा दीजिएगा? क्या 3 साल हर नौकरी में बढ़ा दीजिएगा? जब आप बढ़ा नहीं सकते हैं तो फिर रोक किसको रहे हैं? आपके विचार में आपने क्या फरमान जारी किया, ये देखते चलिएगा। ये देखिए, सभी स्कूल कॉलेज कोचिंग 6 फरवरी तक बंद रहेंगे। बस ईवा बंद हो जाओ,
क्यों? क्योंकि तुम पढ़ रहे हो, समझदार हो, क्वेश्चन करोगे कल। नहीं, नहीं पढ़ो, तुमको गधा बनाना है, गधा बनाना है ना। ऑफिस को 50% कर्मचारी के साथ खोलने की इजाजत है। क्यों? 50% में कोरोना नहीं फैलेगा क्या? नहीं फैलेगा क्या? यहां तो एक से दूसरे में फैलता है, दो से फैल रहा है, एक को है, दूसरा संपर्क में आ गया, फैल गया। तो फिर ये क्या 50% नहीं फैलाएगा क्या? तीसरी बात, दुकान रात 8 बजे बंद कर देनी होगी। बाहरे बुड़बक, मैंने हमने इतना बुड़बक मानी। 8 बजे कौन दुकान खुला रहेला रे भाई? 8 बजे के बाद कौन दुकान खुला रहेला? मैंने बुड़बक बना रहे हैं। आप सीधा सीधा युवा को बुड़बक समझ रहे हैं। 8 बजे के बाद दुकान बंद कर देना होगा और दिन भर रेलम पेल का खेल खेलते रहिए। बाजार में ऐसे ऐसे भीड़ है, ऐसे भीड़ है। वहां कोरोना थोड़े ही है। बस में कोरोना नहीं ना है, दुकान में कोरोना नहीं है, कहीं कोरोना नहीं है। कोरोना कलम में है, कोरोना किताब में है। यह भी कह दो, यह भी कह दो, बउआ घरे भी मत पढ़ो, घरे भी मत पढ़ो, इसको भी मना कर दीजिए आप। अब बताइए, दुकान खुला रहेगा, उहे लइकवा बाजार में जाएगा, लेकिन उहे लइकवा अगर 1 घंटा ला कोचिंग आ जाएगा तो उसको कोरोना हो जाएगा। दोहरी मापदंड रखते हैं आप। हम लोग तो पागल हैं भाई। हम तो पहले ही आते आते बोल दिए कि हम पागल हैं, हमारे पास दिमाग थोड़ी है। आप जो कहिएगा वही सही है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। ऐसे भी हम लोग पत्थर को भगवान मान लेते हैं। आप तो जीता जागता नमूना है, नमूना है पूरे देश के। जो राज्य अपने युवाओं को इतना संरक्षण दे रहा है, उसमें आप और सुनिए आपकी कोरोना भगाओ की नीति। दुकान रात 8 बजे के बाद बंद कीजिएगा, जो शायद रात में तो दुकानें खुलता है, रात 8 बजे से लेकर सुबह 8 बजे ले खुलता है, आप उसी टाइम में बंद करवा दिए। महान है भाई। दूसरा, परीक्षा होगा। रे बुढ़बा को आज पढ़बे ना करी तो परीक्षा कौन सी के हुई? तो समझाओ ना, पहला बात। और दूसरा, परीक्षा जब हुई तो ओमे भीड़ ना हुई का? ओमे लेकर कोरोना ना हुई का? मैट्रिक के एग्जाम में, मैट्रिक के क्वेश्चन पेपर में तू स्प्रे मार के भेजबा का? देख ले कोरोना जाते लड़का, जैसे लड़का पकड़ी क्वेश्चन पेपर ना, तो में से कोरोना के भाग 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 भाग। क्या कर रहे हैं आप? क्यों इतना हम लोग को बुद्धिहीन समझ रहे हैं, बेवकूफ समझ रहे हैं, पागल समझ रहे हैं? ये विश्वास का ही तो फल दे रहे हैं आप। देश के युवा के साथ खेल रहे हैं, उनके जीवन के साथ खेल रहे हैं। एक तो ऐसे ही आपका ही डाटा हम दे रहे हैं। हम किसी और का डाटा क्यों दे? आपका, हम बिहार के लोगों का डाटा दे रहे हैं। ये बताइए, यहां ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा आप लोग। ये बताइए, नौकरी देखिएगा। 2017 में मैट्रिक में 17,23,911 बच्चे शामिल हुए थे। 18 में 17,58,000, 19 में 16,35,000, 20 में 14,94,000, 21 में 16,54,000। क्या आप इसके तुलना में ये 5 साल का अगर रख लिया जाए तो लगभग जो है 1 करोड़ के आसपास वैकेंसी निकाले हैं क्या 5 साल में? ये लड़का कहां जाएगा, क्या करेगा? नहीं, जवाब दीजिए हमको। ये लड़का मैट्रिक इंटर करने के बाद में करेगा तो करेगा क्या? ये पढ़ा है, किस लिए पढ़ा है? नौकरी के लिए पढ़ा है, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ा है। हाँ, कह रहे खुलेआम, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ा है। ये कहां जाएगा ये सब बच्चा? ये बेरोजगार होकर भूखे रहेगा, नंगे रहेगा, तब ना आपके पार्टी का झंडा ढोएगा, तब आपके पार्टी का वो झंडा ढोएगा। ये सारा व्यवस्था है। एक बार एक और हम वीडियो बनाएंगे और आपका पोल खोलेंगे। 17 में 50%, 18, जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहा है ना, वैसे वैसे रिजल्ट का परसेंटेज बढ़ते जा रहा है। सारा खेल बुझता नहीं हमनी के, ऐसा थोड़े बटे। सारा खेल बुझ रहे हैं हम लोग। आपका सिस्टम तय कर रहा है कि कौन लड़का पढ़ता है, कौन नहीं पढ़ता। विद्यार्थी नहीं तय करता है, विद्यार्थी का पढ़ाई नहीं तय करता है, सब कुछ सिस्टम तय करता है। किसको नौकरी देना है, किसको नहीं देना है। किसी के पढ़ने और लिखने से नौकरी थोड़ी ही मिलता है। अगर मिलता ना तो यह बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा। यहां पर लिखा हुआ है महामारी, पेपर लीक, धांधली, इस सब का भेंट अगर कोई चढ़ रहा है ना तो केवल और केवल युवा वर्ग चढ़ रहा है। महामारी का है, पेपर लीक का है, धांधली का है, ये सब का सब भेंट कोई चढ़ रहा है तो हमारे राज्य का युवा वर्ग चढ़ रहा है, पूरे देश का युवा वर्ग चढ़ रहा है। और अपने आप को आप कैसा कैसा नाम देते हैं, सुशासन बाबू कहलाते हैं। आपके सुशासन से जो है ना, ऐसा ऐसा मतलब क्या नाम बोले हम,
कि ऐसा कुकर्मी शासन शायद ही किसी के शासनकाल में देखने को मिला। आप अभी भी वक्त है, आपने जो डिसीजन लिया है 6 फरवरी, उसको गलती से भी नहीं बढ़ाइएगा। क्यों? क्योंकि कोरोना को लेकर के, इसके गंभीरता को लेकर के आप खुद जानते हैं वैज्ञानिकों के बीच मतभेद है। वैज्ञानिकों के, हम ये नहीं करें कोरोना गलत है, हम ये नहीं करें कोरोना सही है, लेकिन बहुत मतभेद है, बहुत मतभेद है। अगर कोरोना है तो पूरे बिहार को शटर डाउन कीजिए, एक भी दुकान नहीं खुलना चाहिए, स्कूल कॉलेज ही क्यों, कोचिंग ही क्यों, सब कुछ बंद कीजिए और सबको लाभ दीजिए कि हाँ तुम्हारा 3 साल बर्बाद हुआ है, आप मुख्यमंत्री राजा हैं तो फिर प्रजा का रक्षा कीजिए, वरना जिस दिन प्रजा उग्र हो जाएगी ना, उस दिन फिर आप कुर्सी के लिए, जो कुर्सी बाबू बने भिड़े हुए ना, कुर्सी के लिए तरस के रह जाइएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अगर अभी भी अगर 6 फरवरी तक, 6 फरवरी के बाद अगर कोरोना को लेकर के लॉकडाउन शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ाया गया, तो हम लोग वादा करते हैं एक ऐसा क्रांति करेंगे कि नीतीश बाबू आपकी कुर्सी हिल जाएगी और आपके पीछे से कुर्सी कैसे गायब हो जाएगा आप देख लीजिएगा। इस देश के, इस राज्य के युवाओं की शक्ति को, आप युवाओं को ललकार रहे हैं। आपको पता है युवा का उल्टा क्या होता है? वायु होता है। बस हम लोग उलटने मत दीजिए, वरना ऐसा चक्रवाती तूफान आएगा ना बिहार में, बुड़बक है। हमसे जवाब दीजिए ना। आप हमको एक चीज ये बताइए ना कि महाराष्ट्र सरकार इतना केस आ रहा है, फिर उसने स्कूल कॉलेज क्यों खोला? क्या सोच के खोल दिया? जवाब दीजिए। क्या उसको अपने जनता की चिंता नहीं है क्या? अरे असली शुभचिंतक कौन होता है आप बताइए? जो देश के, राज्य के युवाओं के बारे में सोचता है। क्योंकि आप ही लोग ने कहते हैं युवा देश का भविष्य है, युवा देश का भविष्य है, सर्वाधिक युवाओं वाला देश भारत, उसी को धा के कुंठित कर रहे हैं, गला घोट रहे हैं। इज्जत से 3 साल हर नौकरी में बढ़ा दीजिए, इज्जत से। अगर थोड़ा भी इज्जत बचा है, थोड़ा भी इज्जत बचा है, तो हर वैकेंसी में 3 साल एज बढ़ाइए। एक बात ध्यान रखिए। और मेरा विशेष मांग है, इन 3 साल के अंदर में जिनका एज एक्सपायर कर रहा है उसको एग्जाम में ग्रेस भी दीजिए। जिनका लास्ट एज हो रहा था 19, 20, 21, इनको एग्जाम में कुछ परसेंटेज का ग्रेस भी देकर के इनको पास कराइए। क्यों? क्योंकि केवल उनका एज ही नहीं गया है, बल्कि बहुत कुछ खो दिए हैं। हम शुरू में ही बोले हैं, ज्यादा मुंह से गलत नहीं निकलवाइए। बस कर जोड़ के निवेदन है, अगर आप तक मेरा मैसेज पहुंचे तो आप मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि अगर कोरोना है वाकई में, तो पूरे बिहार में शटर डाउन कीजिए। नहीं है तो फिर पूरे बिहार में जैसा दुकान खुला हुआ है, जैसा सब चीज खुला हुआ है, वैसा ही खोलिए। दोहरी नीति मत लाइए। ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का।